श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान ने मनुष्य का जीवन 5 स्टार जैसा बनाया है। मान लीजिए हम किसी 5 स्टार कॉलोनी में रहते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंगले हैं, बाग बगीचे हैं, वहाँ पर हर तरह की सुविधा है। मतलब बैडमिंटन वगैरह खेलने की सुविधा है, क्रिकेट खेलने की सुविधा है, हर तरह का स्विमिंग पूल है, जिम है और छोटी मोटी पार्टियाँ करने के लिए भी वहाँ पर हॉल बने हुए हैं, क्लब बना हुआ है, सब तरह की सुविधा है और अच्छे अच्छे लोग भी वहाँ पर रहते हैं और हम हर तरह से सुखी है। मान लीजिए किसी दिन कोई एक व्यक्ति एक बकेट कचरे का लाके एक जगह पे डाल दे और उसको कोई दूसरे बंगले वाले या कोई मना नहीं करें तो वो जगह जो बकेट कचरा का डाला था अब उसी पे दूसरा आदमी भी एक बकेट कचरे का और डाल दे। धीरे धीरे सब एक एक बकेट डाल डाल के वो कचरा घर बना दें और कचरा घर बनने के बाद में कीड़े मकोड़े वहाँ पर हो जाए, बदबू फैलने लग जाए और बीमारियाँ बढ़ने लग जाए। तो व्यक्ति क्या करता है फिर कि भी अब अपने को यहाँ पर रहना नहीं है और ये बहुत गंदवाड़ा फैल गया है और बीमारियाँ बढ़ने लग गई है, तो एक काम करते हैं दूसरी जगह कहीं रहने के लिए जाएंगे। अब वो अपना मकान बेच देता है और जो मकान बेचता है तो अच्छा लोग तो कोई लेते नहीं हैं, उस मकान को सस्ते भाव में कोई गुंडे बदमाश खरीद लेते हैं और अब उसमें कॉलोनी में गुंडे बदमाशों की भी एंट्री हो गई है। अब धीरे धीरे वातावरण और ख़राब होने लग गया है। अब बाकी के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे एक एक करके बंगले को बेच के और दूसरी जगह जाने लग गए और एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि सभी अच्छे लोग तो चले जाते हैं और उस एरिया में गुंडे बदमाश और बीमारियां और ये सब हो जाती हैं। ये सब क्यों हुआ? जब एक आदमी ने पहला बकेट कचरे का डाला तो उस टाइम में किसी ने मना नहीं किया। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। यदि मान लीजिए वो मना कर देता तो ये नौबत नहीं आती। उसी तरह से हमारा दिमाग भी भगवान ने बनाया है। इस दिमाग में कोई आके हमको कोई गलत बात कह गया और हमने उसको मना नहीं किया तो बाज़ार में ये रूमर हो जाती है कि ये आदमी बुराइयां भी सुनता है, गलत बातें भी सुनता है। तो फिर दूसरा आदमी आता है, वो भी गलत सलत बता जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी गलत सलत बता जाता है। तो हमारा जो दिमाग जो 5 स्टार था, एकदम शुद्ध था, जिसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सारी सुविधाएं थी, वहाँ पर सत्संग भी होते थे, ध्यान भी होते थे, ज्ञान की बातें भी होती थी, सारा अच्छा इसमें भरा हुआ था। लेकिन एक आदमी गंदगी फैला गया और हमने उसको मना नहीं किया तो उसका देखा देखी दूसरे आदमी भी गंदगी फैलाने लग गए। हमारे विचारों में गंदगी आने लग गई। विचारों में गंदगी आने लग गई तो हमारे कर्म गलत होने लग गए। कर्म गलत होने से हमारा ये जीवन भी बिगड़ने लग गया और ये जीवन बिगड़ गया तो अगले जीवन भी बिगड़ ही जाएंगे। ये तो साइंटिफिक बातें हैं। और हमारा घर परिवार सब बिगड़ने लग गया। तो हमको मजबूती से मना करना चाहिए कि नहीं, मैं ये बात नहीं सुनूंगा, आगे से ध्यान रखना। और यदि मान लो तुम ऐसी बात करोगे तो आज के बाद हमारे तुम्हारे संबंध ख़त्म, चाहे दोस्ती के संबंध हो, चाहे हमारी रिश्तेदारी के संबंध हो, सब ख़त्म करना। क्योंकि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। दूसरे की बातें या कचरा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य शरीर मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि इसको डस्टबिन बना देना है, इसको कचरा घर बना देना है। ये इसलिए मिला है कि हम इससे ईश्वर बन सकते हैं। ये पावर हमारे पास में है। हमारे में और ईश्वर में और देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। सबका बॉडी एक जैसा ही है। उन्होंने भी ध्यान ज्ञान करके ईश्वर बन गए, वही बॉडी हमको मिली हुई है तो हम भी ध्यान ज्ञान करके ईश्वर बन सकते हैं। तो हम क्यों डस्टबिन बने? इसलिए हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आदमी ख़राब बात करे, गलत बात करे, किसी की चुगली करे तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और कोई ज्ञान की बात करे, सत्संग की बात करे, अच्छी बात करे तो उसमें हम आगे रहें और सुने, समझें और करें। अपना जीवन भी सुधारें और लोगों का भी जीवन सुधारें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।